नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। बाजरा जो है बलुआ और क्या है, उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा बाजरा के मुख्य उत्पादक राज्य है। और यूएन महासभा ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। क्या है? बाजरा वर्ष जो है घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? और इसका सही आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में संपूर्ण जो है प्रभुत्व संपन्न शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियुक्ति से मुक्त है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है तथा हर मामले में पूर्ण रूप से जो है वो स्वतंत्र है। पंथ निरपेक्ष का जो है अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा, किसी धर्म को न तो संरक्षण देगा और न ही राजधर्म की जो है मान्यता देगा। क्या है? राजधर्म की नहीं मान्यता देगा। समाजवादी का तात्पर्य है सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत से है जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण एवं स्वामित्व का समर्थन करता है तथा सभी के हित वितरण एवं प्रशासन की व्यवस्था करता है। और एक है उद्देशिका। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र का तो वो है मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार का उत्तरी सीमा अरावली है। अगर मान लिया कि ये मालवा का पठार है तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो क्या है? अरावली का। मालवा का पठार का जो है उत्तरी सीमा जो है अरावली का और दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्यन का। क्या है? विंध्यन श्रेणी और पूर्वी सीमा जो है बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होता है। और इधर जो है वो क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लिखा किसने लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही जवाब होगा शशि थरूर। क्या है? शशि थरूर ने लिखी है। शशि थरूर ने वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 भी इस पुस्तक के लिए शशि थरूर को मिला है। शशि थरूर की अन्य पुस्तक है जैसे व्हाट आई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सब जो है शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? वो एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट है। ये जो है ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 8848 जो है वो मीटर इसकी ऊंचाई है। क्या है? इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन K2 है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 8611 मीटर है। क्या है? 11 मीटर है। यह हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8598 है। क्या है? 8598 मीटर है। यह हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह कहाँ स्थित है? सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद। क्या है? कावेरी जल विवाद खाली स्थान के बीच है। किसके बीच है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट और ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी से निकलकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रवाहित हो रही है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दक्षिण भारत की
गंगा के नाम से जाने जाते हैं, किसे, कावेरी को जाता है। जबकि दक्षिण गंगा, अगर डायरेक्ट पूछ दे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, क्या है, वृद्ध गंगा, तो आप इसे लगाइए क्या है, गोदावरी, क्या है, गोदावरी। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहे तो गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी कृष्णा घाटी के धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एल से जो है वो जी आ रहा है तो -5 होगा, जी से बी गया है तो भी -5, बी से डब्ल्यू गया है तो भी -5, और डब्ल्यू से जो है -5 करेंगे तो आर आएगा, क्या है, आर आएगा। उसी तरह डी से एच गया है वो +4 होगा, एच से एल होगा +4 होगा, एल से पी होगा +4 होगा, अब पी से +4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टी होगा, क्या है, टी होगा। पी से ओ गया है, देखिए पी से ओ गया है -1, ओ से एन गया है -1, एन से एम गया है -1, और एम से -1 करेंगे तो एल आएगा, क्या है, एल होगा। आर टी एल किस में है, तो आंसर होगा सी में होगा। चलिए, विनम्र और नम्र, विनम्र नम्र, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा स्पष्ट प्रत्यक्ष, क्या है, स्पष्ट प्रत्यक्ष। दर्पण को दर्शाए गए अनुसार एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो सी में है, क्या है, सी में। कथन करा है कुछ बैग जो है वो क्या है, कागज है। मान ले कि ये हो गया बैग, क्या है, बैग, कुछ बैग जो है वो क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, ये हो जाएगा कागज। और हम फिर से इसे कर लेते हैं, कुछ जो है बैग, बैग को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये हो जाएगा बैग है, कुछ बैग जो है वो कागज है, ये कागज हो जाएगा, क्या है, कागज। सभी लकड़ी जो है वो कागज है, यानी लकड़ी इसके अंदर होगा, ये होगा लकड़ी, सभी लकड़ी क्या है, कागज है। कुछ बैग जो है वो गुड़िया है, कुछ बैग जो है वो गुड़िया है, कुछ बैग जो है गुड़िया है। अब आइए निष्कर्ष पे, सभी गुड़िया कागज है तो ये गलत है, कुछ बैग लकड़ी है ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो दोनों जो है अनुसरण नहीं करता है, बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में जो है बदला जाना चाहिए। तो आपको कोई एक ऑप्शन को ध्यान में रख के करना होगा, एक बार अच्छे से जो है समीकरण को देखना होगा और उसके बाद एक ऑप्शन को आपको पकड़ना होगा। अगर मान लें कि 42 और 36 को देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 42 और 36 को क्या कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। तो समीकरण में 42 और 36 को आपस में बदल कर रखने पर क्या, 99 -36 + 11 + 42 भाग 6 गुना 7 - 50 = 73। इसे सोल्व कर जाएगा, इधर भी 73 आएगा और इधर भी 73 आएगा। आंसर हमारा जो होगा ए होगा, क्या है, ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में शॉप को इतना लिखा जाता है, स्पोर्ट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा, SO और P काट देना है, SOP काट देना है। इसमें देखिए 4 है तो इसमें भी 4 है, 6 है जो 6 इसमें नहीं है, तो हमारा ए का जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। प्रवाह कोशिका मापी तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रवाह कोशिका मापी का है फ्लो साइटोमेट्री का, और इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिकाओं के आकार, आकृति और प्रतिदीप्ति का विश्लेषण करना है, क्या है, करना। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जिसमें एक तरल धारा में निलंबित कोशिकाओं या कणों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की अनुमति देती है। प्रवाह कोशिका मापी में कोशिकाओं को एक एक करके एक लेजर बीम के सामने से गुजारा जाता है और प्रकीर्णित और प्रतिदीप्त प्रकाश को डिटेक्टरों द्वारा मापा जाता है। कोशिकाओं के आकार और दानेदारता को आगे और पार्श्व प्रकीर्णन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आंसर हमारा कौन सा होगा, 13 के बी होगा। कोलोस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा IgA होगा, क्या है, IgA होगा। कोलोस्ट्रम लैक्टेशन के शुरुआती दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित एक पीला तरल पदार्थ है जो प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी युक्त होता है। यह शिशुओं को कई बीमारियों से जो है बचाता है, क्या है,
बचाता है। IgG प्रकार जो है मानव को 70 से 75% इम्यूनोग्लोबुलिन है और एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा से होकर गुजरता है। ये जो है वो क्या है, प्लेसेंटा से होकर गुजरता है, प्लेसेंटा से होकर गुजरता है। IgA क्या है, तो श्लेष्मा झिल्ली, लार, आंसू और स्तन के दूध में यह पाया जाता है। एक है जो IgM क्या है, IgM जीवाणु संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप निर्मित एंटीबॉडी है। और IgE क्या है, IgE जो है एलर्जी के प्रतिक्रिया स्वरूप निर्मित एंटीबॉडी है, एलर्जी के प्रतिक्रिया स्वरूप निर्मित एंटीबॉडी है। नेक्स्ट है, यदि P बराबर 106, Q बराबर 105, R बराबर 104 है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे हाफ लिख के P माइनस Q के स्क्वायर प्लस Q माइनस R के स्क्वायर प्लस R माइनस P के स्क्वायर कर सकते हैं। इससे क्या है, बदल के इतना हम लिख सकते हैं। अब मान रख दीजिए हाफ 106 माइनस 105 के स्क्वायर प्लस 105 माइनस 104 के स्क्वायर प्लस 104 क्या है, 104 माइनस 106 के स्क्वायर, यानी हाफ हो गया 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर, यानी 1/2 गुना 6 बराबर 3 होगा। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। एक पुराना जो है HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 में खरीदा जाता है, इसकी मरम्मत पर 500 खर्च होता है। यदि इसे 360 में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। एक पुराना HP जो है प्रिंटर है, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, तो एक तो 4800 में खरीदा गया, 500 रुपया जो है उसके मरम्मत पे खर्च हुआ, तो टोटल कीमत क्रय मूल्य 5300 हो गया। अब विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया, 6360 हो गया, क्या है 6360। अब इससे लाभ प्रतिशत निकाल लेना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 6360 माइनस 5300, अब बटा हो जाएगा 5300। अब गुना 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1060 बटा 5300, यानी 0.2 होगा, क्या है 2 होगा। संख्या इतना इनमें से किस संख्या द्वारा विभाज्य है, क्या है किस संख्या द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से विभाज्य होने के लिए आखिरी का 2 अक्षर विभाज्य होना चाहिए, जो नहीं है। 9 से विभाज्य होने के लिए सबकी संख्या को जोड़कर अगर आ रहा है 9 से विभाज्य तो होगा 11 से भी हिस्सा मत है। तो ये संख्या जो विभाज्य किस तरह 13 से है, क्या 13 से। जब 13 से विभाज्य करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 601906, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, डी होगा। एक समकोण त्रिभुज बी पर जो है समकोण है और इसकी भुजा 6, 8 और 10 इकाइयां हैं। कोई समकोण है जो बी पर है, क्या है बी पर, तो ये बी होगा, सी होगा, ए होगा। अब कह रहा है कि 6, 8 और 10 इकाइयां। सी 8 इकाई लंबाई वाले भुजा के सामने का शीर्ष है। tan स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर सी का मान क्या होगा। कहा क्या रहा है कि tan स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर सी का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 6/8 के स्क्वायर प्लस 6/10 के स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 3/4 गुना 3/4 प्लस 3/5 गुना 3/5, यानी 9/16 प्लस 9/25। जब इसे हल करेंगे 369/400 आ जाएगा, 369/400 ए हमारा सही हो जाएगा। यदि आप 855 भागा 15 माइनस के प्लस 32 गुना 5 बराबर 1152 भागा 16 गुना 111 भाग 3700, तो के का मान क्या होगा। तो जब इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 57 माइनस के प्लस 160 बराबर 72 गुना 3, तो 217 माइनस के बराबर 216, के का मान जो हो जाएगा 1, क्या है 1 होगा। चलिए, कह रहा है कि 31 से 50 आयु वर्ग के कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पॉप संगीत के अलावा अन्य पसंदीदा शैली होने का संकेत दिया है। 2 दशमलव स्थान तक जो है पूर्णांकित करना है। 31 से 50 आयु वर्ग की संख्या जो है वो कितना है, तो वो है 62 है। पॉप संगीत जो है पसंद करने वाले लोगों कितना है, 16 है, कितना है 16 है। पॉप संगीत पसंद करने वाले 16 है। पॉप संगीत के अलावा अन्य संगीत पसंद करने वाले लोगों की संख्या
का प्रतिशत कितना है, तो 62 में से 16 घटा दे, उस 62 से भागा दे और गुना 100 कर दे, तो ये हो जाएगा 74.19%। 74.19%। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है, यानी किसे जोड़ता है, तो श्रीनगर को किसे, लेह से जोड़ता है। कौन सा? तो वो है जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा। इसकी टनल की जो लंबाई है 14.15 किलोमीटर है। टनल की जो है वो लंबाई है 14.15, और इस टनल पर काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? और इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। क्या है? सैयद अहमद खान ने किया था, और 1875 ईस्वी में किया। क्या है? 1875 ईस्वी में। ओरिएंटल कॉलेज को 1920 ईस्वी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल जो थियोडोर बैंकर था। सर सैयद अहमद खान को भारत में आधुनिक मुस्लिम समाज का जो है अग्रदूत माना जाता है। आधुनिक मुस्लिम समाज का अग्रदूत माना जाता है। मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक सैयद अहमद खान ही थे। अगला है कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है, और यह पूर्वी घाट है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यह पूर्वी घाट है। हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो आप भारत के नक्शा आप नीचे से देखते हैं, नीचे, तो ये क्षेत्र जो है वो क्या है, कोरोमंडल तट है। क्या है? कोरोमंडल तट है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्या है? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त। क्या है? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर बीजी तिलक की मृत्यु हो गई थी। क्या है? तिलक की मृत्यु हो गई थी। 12 फरवरी। क्या है? 12 फरवरी 1922 को बंद हो गया ये आंदोलन। क्या है? बंद हो गया ये आंदोलन। क्यों? तो 5 फरवरी। क्या है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है वापस लेने की निश्चित किए थे। क्या है? वापस लेने के निश्चित किए थे। अगला है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जो है वो त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। 1962 में, और ये हो जाएगा बीके कृष्णा मेनन है। रक्षा मंत्री बीके कृष्णा मेनन ने 1962 में भारत पाक युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। बीके कृष्णा मेनन इस समय भारत के रक्षा मंत्री थे, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा। यह तत्काल भारत चीन युद्ध की एक जो है वो बड़ी वजह बनी थी। क्या है? वजह बनी थी। नेक्स्ट है 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गोविंद बल्लभ पंत। क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विरोध में था। गोविंद बल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुना गए थे। क्या है? चुना गए थे, और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ देखिए टी से आर गया है, -2 है। आर से क्या जाएगा नहीं पता है, लेकिन एन से एल जाएगा, उतना ही जाएगा, तो एन से एल भी -2 ही है, यानी सब जो है -2 है। तो आर से जो जाएगा -2 करेंगे तो वहां पर को क्या आएगा? पी आएगा। इसी तरह हमें कहा पी जो है एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको पहला ही आंसर लगा देना है। जबकि आप देखिए यू से एक्स गया है -3 चलेगा, अब भी से आर गया ही है -4 का, यू से एक्स गया +3 चलेगा, सॉरी +3 चल रहा है। अब भी से जो है आर है वो -4 का सीरीज चलेगा। चलिए यहाँ पर ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 28 × 7 - 176 भाग 8 + 13। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 187। आंसर होगा सी। प्रकाश
अंधा क्या होगा, तो ये होगा संवाद गूंगा। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं देख सकता है, उसी प्रकार गूंगा व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता है। 46 के बाद क्या आएगा, 81 से अगर हम 100 देखते हैं, क्या है 81 से 100, तो ये +19 है, 100 से 120 +20 है, 120 से 141 21 है, यानी 19 है, तो इससे पहले होगा 18, 18 से 17 होगा, यानी 46 अब +17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। आंसर हमारा होगा डी होगा। बेस्ट को इतना लिखा जाता है, एज को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बिंड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए बी से जो है जी गया है, क्या है बी से जी गया है, तो ये +5 कर रहे हैं, और ई से के गया है, ई से देखिए यहाँ पर के गया है, तो ये +6 कर रहे हैं। एस से क्या गया है, एस से एक्स गया है, तो ये +5 है। अगला जो भी होगा +6 होगा, यानी +5 +6 +5 +6 का सीरीज चल रहा है। तो सभी में इसी तरह चल रहा है। बिंड से जोड़ लेते हैं, तो WIND, अगर इससे +5 करेंगे तो B आएगा, I से +6 करेंगे तो O होगा, N से +5 करेंगे तो S होगा, और D से +6 करेंगे तो J होगा। आंसर हमारा जो होगा वो C, BOSJ। मुकेश अपने कार्यालय से जो है वो 12 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, क्या है दाएं। 32 नंबर के हम देख रहे हैं कि कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला और फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर हो जाएगा, 45 डिग्री इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है, और 8 किलोमीटर चलता है, क्या है 8 किलोमीटर चलता है दाएं, ये है 12 किलोमीटर। यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से जो बाएं होगा इधर होगा, तो वो कितना है 7 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है, ये जो है वो 11 किलोमीटर, यहाँ जो होगा इसे सीधा कीजिए, ये होगा 11 किलोमीटर। यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम है, ये इधर जो होगा ये उत्तर हो जाता है, इधर जो है वो पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया, तो हम तो अंदाजे किए थे इस साइड, ये पूर्व हो जाएगा, क्या है पूर्व। आंसर हमारा ए होगा। रासायनिक गतिक साम्य में अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें कैसी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें जो है वो बराबर होती है, क्या है बराबर होती है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी। रासायनिक गतिक साम्य यानी डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम में अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें जो है वो बराबर होती है। अगला है प्लांक स्थिरांक H की बीमा क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कोणीय संवेग होता है, क्या है कोणीय संवेग। H बराबर जो होता है ऊर्जा बाई आवृत्ति, क्या है आवृत्ति होता है, यानी ये हो जाएगा जूल बटा सेकेंड माइनस, यानी जूल गुना सेकेंड होता है, क्या जूल गुना सेकेंड होता है। अब कोणीय संवेग का भी जूल गुना सेकेंड होता है। एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा जो है 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जहाज द्वारा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल को 1600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और हवाई जहाज से 400 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 200 किलोमीटर दूरी तय। संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल जो है वो कितनी होगी, तो ये जो है 1200 चलता है प्लस 1600 प्लस 1000 प्लस जो है 200, ये तो हो गया कितनी दूरी चला है, और ये समय कितना है, तो 1200 जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटा के, 1600 जो चला है 40 किलोमीटर पर घंटा के, 1000 जो चला है वो 400 किलोमीटर पर घंटा के, और 200 जो चला है 50 के पर घंटा के। ये हो गया हमारा औसत चाल। ये ऊपर जो हो जाएगा जोड़ के 4000, नीचे हो जाएगा 15 प्लस 40 प्लस 2.5 प्लस 4, भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह ये 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 2.5 हो गया, ये 2 कट गया, 4 4 16 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 15 20 से होगा, तो इतना हो गया 4000 बटा 61.5 आ जाएगा। इसे भाग दे दीजिएगा तो आएगा 65.04 किलोमीटर पर आवर, 65.04 किलोमीटर पर आवर, सी हो जाएगा। यदि x माइनस वाई बराबर 25, x प्लस एक्स वाई बराबर 444, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान का हमें गणना करना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू
एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर प्लस 3x बाई होता है, क्या बाई होता है। मान रख दीजिए एक्स माइनस बाई कितना है 25 है, इसे कर देंगे 25 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 444। बस आपको ये फार्मूला याद रखना था, 25 तो 625 प्लस 1332, ये हो जाएगा 25 गुना 1957, 48,925, 48,925 होगा। दिए गए व्यंजक को सरल करना है, क्या है व्यंजक को सरल करना है। व्यंजक दिया गया है उसे सरल कर दीजिएगा, तो बोर्ड मास पे है, आशा करते हैं कि आप इसे कर लीजिएगा। एक स्टेप अगर देखना है तो ये देख लीजिए कि ये हो जाएगा 729 प्लस 71 है 71, ये छोटी गोष्ठ बंद हो जाएगा, प्लस 350 माइनस 155 प्लस 5 और भाग जो हो जाएगा 625 माइनस 125। बस इसी को हल कीजिए, आंसर जो होगा वो 2 होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 58 डिग्री को सरल करना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये बीच में प्लस है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 58 डिग्री। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 58 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, क्या है कॉस स्क्वायर 32 डिग्री अब प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 58 डिग्री। जब इसे हल कीजिएगा कॉस स्क्वायर 58 प्लस साइन स्क्वायर 58 कितना हो गया, इसका मान तो 1 के बराबर हो जा रहा है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 58, जब इसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 32 डिग्री, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मान हो गया 1। आंसर हमारा जो है वो डी आ जाता है। ए और बी एक काम को जो है क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष रहेगा। ए है जो 12 में है, बी जो है वो 16 में है। क्षमता देखिए 48 कुल कार्य हो गया, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है, 4 3 7 और 6 दिन क्या है, तो अच्छा का 42 काम तो हो गया, बच गया था कितना, तो 6 काम और बच गया था। तो कितना काम शेष रह गया था, क्या है शेष काम रह गया 42 कार्य हो गया। अब शेष काम कितना है, 1 माइनस 42 बटा 48, क्या है 48 कर देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 48 माइनस 42 बटा 48, ये हो जाएगा 1/8 काम। 6 जो जितना काम है ना उसे 42 में कितना, अरे 48 का कितना पार्ट है, तो 8 6 48, 1/8 आंसर हो जाएगा ये। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है और X% लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। माना का वस्तु का लागत मूल्य जो है 100 रुपया मान लेते, क्या है लागत मूल्य कितना है 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित जो है मूल्य हो जाएगा 100 गुना 100 प्लस 40 बटा 100, कितना हो जाएगा 140। अब प्रश्न में कह रहा है 140 गुना 100 माइनस x बटा 100 बराबर जो है 100 अब प्लस कितना फायदा हो रहा है 12% का अंतिम लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 100 प्लस 12 बटा 100 करिए, तो ये हो जाएगा 1.4 गुना 100 माइनस x बराबर 112, तो 100 माइनस x बराबर 112 बटा 1.4 बराबर 80। x बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 20%, क्या है 20%। अब नई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 2400, क्या है 2400 गुना 120 बटा 100 कर दीजिए, क्योंकि नई वस्तु का क्रय मूल्य 24 और X% लाभ वांछित है, तो 100 कितना 20% लाभ है, X% जो हम निकाले थे यहाँ पर तो वही है, तो 120 बटा 100 कर देंगे, ये 2880 आ जाएगा, 2880 भी हो। एक बार X निकालना है और अगले बार जो है वो X% लाभ वांछित है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 2880 होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा सदन जो है उनके द्वारा लिखा गया है। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है गोदान है, गबन है, रंग भूमि है, क्या है रंग भूमि है, कर्म भूमि है, क्या है कर्म भूमि है, मंगल सूत्र है, क्या है मंगल सूत्र है। मंगल सूत्र अधूरी उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है
उपन्यास है। गोदान में जो है होरी, धनिया, गोबर, मंगला, राय साहब, हीरा, सोना, मथुरा आदि महत्वपूर्ण जो है वो पात्र है। कभी कभी पात्र का नाम भी दिया जाता है। कमायनी, कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। क्या है? जयशंकर प्रसाद का है, प्रसाद का है। और चितमरा जो है पुस्तक के लेखक क्या है? सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यामा जो है महादेवी वर्मा का है। क्या है? महादेवी वर्मा का है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 6 अनुसूचियां हैं। क्या है? 6 अनुसूचियां हैं। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था राउरकेला इस्पात जो है संयंत्र। कब किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक जो है टिस्को है तथा दूसरे नंबर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत जो है इस्पात कारखाना है। क्या है? कारखाना है। अगर राउरकेला की बात करें तो ये क्या हो गया? जर्मनी के सहायता से, जर्मनी के सहायता से। और भिलाई, भिलाई जो है वो सोवियत संघ, क्या है? सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। बोकारो भी जो है वो रूस की सहायता से है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम। तो ये सारा जो है चारों याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को बाउंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंसर कहते हैं। यह एक तरह का शॉर्ट पिच गेंद होती है जिसे आमतौर पर तेज गेंदबाज फेंकते हैं। यह गेंद एक बार उछलती है और फिर बल्लेबाज के सिर की ऊंचाई तक जो है पहुंचती है। तेज गेंदबाज बल्लेबाज को डराने या गलती करने के लिए बाउंसर का इस्तेमाल जो है वो करता है। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था क्योंकि यह उपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वेच्छा से पालन करेंगे। क्या है? पालन करेंगे। संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 के जरिए संविधान के जो है भाग 4 का को जो है तहत जोड़ा गया। कौन? मौलिक कर्तव्य को। क्या है? मौलिक कर्तव्य को। राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सा उपाय अपना सकती है? राजस्व घाटे को कम करने के लिए तो आंसर हो जाएगा कर में सुधार। क्या है? कर में सुधार। राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां से है। राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार कुछ उपाय कर सकती है, जैसे कर में सुधार, सब्सिडी में कटौती, कर चोरी को कम करना, अनियोजित व्यय से बचना। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां होता है। अगला है दिए गए शब्द में 4 अन्य शब्द हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है। कैमल जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। CAM जो है E है लेकिन L है, यहाँ पर L नहीं है, तो आंसर हमारा होगा C। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर जो है वो दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा 1 मीटर जो है वो दाईं ओर चलता है। क्या है? दाईं ओर चलता है। वह शुरू से अब कितनी दूर जो है चला है? तो 10, 20, 10, 30, 40, 50, 51 मीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। विषम को चुनना है, इसमें से विषम जो है सिंपल सा दिख रहा है, कौन सा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। आंसर हमारा होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। अगला है 3 बच्चे सैम, जॉन और एन आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में अलग अलग स्वाद खाता है। नामत है चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वनीला। सैम वनीला नहीं खाता है। सैम जो है वो सैम क्या नहीं खाता है? तो ये वनीला नहीं खाता है। इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये नहीं खाता। ऊपर आप दे दीजिए क्या है? चॉकलेट, ये हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ये हो जाएगा बटर स्कॉच और ये हो जाएगा वनीला। क्या है? वनीला। तो श्याम जो है वनीला नहीं खाता है। जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है। जॉन जो है वो स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है। स्ट्रॉबेरी का कहाँ था? तो ये हो जाएगा स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है। उसके बाद कह रहा है कि एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती है। एन जो हो जाएगा, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाती, ये हो जाएगा बटर। इस तरह एन कभी बटर स्कॉच। चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते हैं। चॉकलेट और जो है वो बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जाते हैं।
वनीला और चॉकलेट को एक साथ खाया जाता है। वनीला और चॉकलेट को खा सकते हैं, लेकिन चॉकलेट और बटर स्कॉच जो है वो नहीं खा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। उपलब्ध विकल्पों में से कौन कौन क्या स्वाद खाता है और कौन सही हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सैम जो है स्ट्रॉबेरी और जॉन बटर स्कॉच एंड चॉकलेट, क्या है एंड चॉकलेट। सैम जो है स्ट्रॉबेरी से, स्ट्रॉबेरी तो है, जॉन जो है ये सही हो सकता है, जॉन क्या है, जॉन बटर स्कॉच खा सकता है। एंड चॉकलेट क्या है, एंड जो है वो चॉकलेट। कौन से सही हो सकता है, तो इसका जो होगा सैम स्ट्रॉबेरी, जॉन चॉकलेट एंड वनीला। सैम बटर स्कॉच, जॉन चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, 2 और 4 हो जाएगा, क्या है 2 और 4 हमारा हो जाएगा। पहला और तीसरा इसलिए नहीं हुआ कि पहला में आप देख लीजिए कि चॉकलेट और बटर एक साथ नहीं खाया जाता है, तो ये चॉकलेट और बटर एक आता है, बटर और चॉकलेट एक आया, यानी ये साथ में नहीं है, तो ये नहीं होगा। वनीला और चॉकलेट को एक साथ खाया जाता है, अर्थात एक बच्चा वनीला खाएगा तो दूसरा बच्चा चॉकलेट जरूर खाएगा, लेकिन चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाया जाता है, अर्थात एक बच्चा चॉकलेट खाता है दूसरा बच्चा बटर स्कॉच नहीं खाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनना, क्या है त्रिभुजों की संख्या है। तो अगर त्रिभुज बना हुआ है इस तरह, क्या है इस तरह, तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, और इस तरह के जो है कितने त्रिभुज बने हुए हैं, तो ये 4 त्रिभुज आकृति है, तो 3 गुना 4 तो पहले ऑलरेडी होगा कितना 12 है, और इस तरह के त्रिभुज में जो है वो आकृति में 8 त्रिभुज होते हैं, तो 12 8 कितना हो गया, वो हो गया 20, क्या है 20। देखिए 4 है ना, 1 2 3 4, और इस तरह के आकृति में जो है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 8, तब 12 8 20। यदि m प्लस n का अर्थ जो है m n की बहन है, एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा संबंध दर्शाता है x बाई का मामा है, जहां x का लिंग जो है वो पुरुष है। तो हमें प्रश्न को इस तरह देख के हमें ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, कोई एक विकल्प को पकड़ करते हैं। यहाँ विकल्प अगर हम ए करते हैं तो क्या है, ये जो है वो बाई इंटू जेड प्लस एक्स है, तो हो जाएगा क्या है बाई गुना जेड बराबर बाई जेड की बेटी है, क्या है बेटी है। जेड प्लस एक्स का हो जाएगा जेड एक्स की बहन है, क्या है बहन है। इस तरह करेंगे तो जेड जो है वो एक्स की बहन हो जाएगा, और बाई जो है वो क्या है बेटी हो जाएगा। तो ये संबंध जो हो जाएगा बाई एक्स में क्या है, ये मामा, और मामा के बारे में कह रहा है, तो आंसर हमारा ए होगा। हॉल प्रभाव में जब हॉल इफेक्ट में जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, सही जवाब होता है एक वोल्टेज, क्या है एक वोल्टेज होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी पद चिन्ह की गणना मुख्य रूप से किन कारकों पर आधारित होती है, सही जवाब हो जाएगा संसाधन खपत और अपशिष्ट उत्पादन पर आधारित होती है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 है, तो मूल राशि जो है वो कितनी होगी। अब समय कितना है, तो 2 वर्ष, दर कितना है 5% यानी 1/20 है। अब यहाँ पर मूलधन और यहाँ पर लिख दीजिए मिश्र धन, क्या है मिश्र धन। ये 20 के स्क्वायर और ये 21 के स्क्वायर, क्योंकि 1/20 है और 2 वर्ष का है, तो ये हो गया 400, ये हो गया 441, यानी 41 इकाई बराबर जो है कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपया है। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना 3280/41 यानी 80 हो जाएगा। मूलधन कितना है 80 से गुना कर देंगे किसमें, तो मूलधन 400 है, 400 इसमें 400 से गुना करेंगे, ये 32,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बी होगा। सचिन एक डीलर से किसी कीमत पर एक घड़ी खरीदता है और उसे 20% के लाभ पर बेचता है। अगले दिन वह वही घड़ी खरीदता है और कीमत में 75% की वृद्धि करता है और 30% की छूट प्रदान करता है। सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन जो है हुआ है, हमें ये बताना है। तो अभीष्ट लाभ कितना होगा +75 और माइनस जो है वो 30% कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा 75 गुना 30/100, ताकि डायरेक्ट हमारा बन जाए। ये 48 माइनस 22.5, ये हो जाएगा क्या 12.5% का 12.5 सी हो जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 23% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक ने डाइनिंग टेबल के लिए 30,135 का भुगतान किया है तो उसके क्रय मूल्य की गणना करें। तो माना कि क्रय मूल्य जो है वो कितना है 100% है, क्या है 100%।
प्रश्न से 100 प्लस 23 कितना हो गया 30135 हो जाता है। 100% इससे निकल गया 123% बराबर इतना है तो 100% बराबर निकल जाएगा। 30 1 3 5 गुना 100 बटा 123 कर देंगे 24,500 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। एक बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करिए। क्या आयतन कीजिए। तो बेलन के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी 2 × 3.14 गुना r गुना 15 बराबर दिया हुआ है 3862.2 दिया हुआ है। तो यहाँ से r निकल जाएगा 3862.2 बटा 2 गुना 3.14 गुना 15 यानी 41 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर h यानी 3.14 गुना 41 गुना 15 यह हो जाएगा 79175.1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। क्या है सी। मनोज ने 5 वर्षों के बाद 9% वार्षिक की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 6,075 अर्जित किए हैं। उसके द्वारा निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना। निवेश की गई राशि बराबर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर यानी 775 गुना 100 बटा 5 गुना 9 ये हो जाए 1,35,000 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 1,35,000 नहीं हो जाएगा 13,050 कितना हो जाएगा 13,500 हो जाएगा। क्या है 13,500 आंसर हमारा डी हो जाएगा। 1,35,000 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्योंकि 9,45 से भाग भी दे रहे हैं नीचे। एक किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है और अंतिम कीमत 2295 है और प्रारंभिक कीमत जो है वो 1,000 है। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी। दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब मान लिया कि प्रारंभिक कीमत जो है वो दिया हुआ है 1,000, अंतिम कीमत दिया हुआ है अंतिम जो है वो कीमत दिया हुआ है 2295। पहली बार बढ़ा कितना पहली बार जो है वो बढ़ा x%, दूसरी बार जो बढ़ा वो कितना है 2x%। अब इसे हल अगर करेंगे तो क्या होगा 1,000 है। क्या 1,000 उसमें जो है x% बढ़ गया 100 प्लस x%। अब बटा क्या हो गया 100। दूसरी बार कितना बढ़ा 100 प्लस 2x बटा 100 तब हमारा कितना आया 2295। बस इसी को सोल्व करना है। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x गुना 100 प्लस 2x बराबर जो है ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, 10 इधर चल जाएगा 22,950 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10,000 प्लस 100x प्लस 200x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 22,950। इसे आगे यहाँ सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 300x माइनस 12,950 है 12,950 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 6475 इक्वल्स टू 0। इसे तोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस 185x माइनस 35x माइनस 6475 इक्वल टू 0। इसी से तोड़ना है तो कितना आ जाएगा x बराबर एक बार 35 आएगा, x बराबर कितना होगा माइनस 185। ऋणात्मक तो होगा नहीं तो x बराबर 35 आ जाएगा। दूसरी बार बढ़ा कीमत कितना था 2x का रहता 2 गुना 35 यानी 70% बढ़ा। आंसर हो जाएगा सी। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का तो यह है पुरंदरदास को। क्या है पुरंदरदास को कहा जाता है। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत के दक्षिण भारतीय शैली है और कर्नाटक शैली में तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत शैली के तराना के समान है। तिल्लाना जो है तराना के समान है। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह और नारदा बतारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नारदा बतारी। क्या है नारदा बतारी कहा जाता है। भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में आता है और इसका सही आंसर होगा वो बसंत मौसम में आता है। क्या होली पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार जो है वो फागुन मास के जो है वो पूर्णिमा क्या है पूर्णिमा को मनाया जाता है। ब्रज की होली देश भर में प्रसिद्ध है। बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। क्या बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 से संबंध नहीं है, 56 से संबंध नहीं है, तो वो है इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। क्या है? आधार बनाया। 1956 की नई औद्योगिक नीति के प्रस्तावों में उद्योगों को जो है कई वर्गों में बांटा गया था। अनुसूची 1, अनुसूची बी, अनुसूची 3 में बांटा गया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या बोले थे? आधुनिक भारत का मंदिर। क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किए थे। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अगला है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है चोल साम्राज्य में? तो सही जवाब होगा ब्रह्मदेव। क्या है? ब्रह्मदेव कहा जाता था। बेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूहों में रहते थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। बेदा के पास समुद्र सांस्कृतिक विरासत है जिसमें अनोखे अनुष्ठान, नृत्य और लोक कथाएं शामिल है जो उनकी पहचान का अभिन्न अंग है। भूटान भोटिया जनजाति का है जो है नृजाति समूह का प्रधानता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। भूटान देश को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में असमान संख्या हमें ज्ञात करना है। असमान संख्या, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर, नहीं 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 के पावर जो है अगर 2 लिखेंगे तभी हमारा 416 होगा। 256 को लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 के पावर अगर हम 8 करते हैं तो 256 हो जा रहा है। 2 के पावर 6 करते हैं तो 64 हो जा रहा है। और 624 आ रहा है? नहीं, 5 के पावर 4 माइनस 1 करने पर आ रहा है। और 1024 2 के पावर 10, तो हमारा अंतर जो है ना 624 ही अलग है श्रृंखला में, तो हो जाएगा डी हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक सन्निहित है। आकृति को घुमाने की जो है अनुमति नहीं है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये यहाँ ये है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए आरेख से देखना है कि ग्रामीण अनियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है, जिसमें त्रिभुज जो है वो नियोजित है। क्या है? नियोजित है। और ये जो हो गया ग्रामीण जन है। क्या है? ग्रामीण जन है। और ये स्नातक है, स्नातक है। तो इसमें देखो अनियोजित करा था, 8 तो बाहर है नियोजित से, और ग्रामीण भी है और स्नातक भी, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 5 दोस्त है, एक स्कूल के शीर्ष के रैंक धारक है। एच का रैंक के रैंक से ठीक ऊपर है। एच का रैंक जो है वो के जो है ऊपर और एल के रैंक के ठीक नीचे है। क्या है? एच का रैंक जो है कह रहा है कि के रैंक के ठीक ऊपर और एल के रैंक के ठीक नीचे है। आई शीर्ष रैंक पर है, आई जो है शीर्ष रैंक पर है, और जे जो है सबसे नीचे रैंक पर नहीं है। जे कह रहा है नीचे वाले रैंक पे नहीं है। इनमें से सबसे नीचे रैंक पे कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा के। 70 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कोश भाषा में अराउंड को इतना और फिक्स को इतना किया गया, उसी भाषा में प्लास्टिक को कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले छोटा वाला को देखिए, FIX है, ये किया गया है कितना? तो ये 6 3 6 2 4 किया गया है। तो यहाँ से पता चलता है कि F का जो मान होता है वो कितना होता है? F का मान होता है 6, I का मान 9 और ये X का होता है 24 होता है। तो यहाँ भी 24 है, यानी X का जो है डायरेक्ट गुना 1 करके 24 किया गया। I के अगर अपोजिट करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। 18 के गुना 2 करते हैं तो 36 मिल रहा है। F का क्या है? F का जो है डायरेक्ट 6 को 6 से गुना किया है। तो ये जो है I जो है स्वर है और ये जो है व्यंजन है। व्यंजन को ना डायरेक्ट किया गया है, लेकिन स्वर को एक बार विपरीत करके गुना किया गया है, यहाँ से पता चल रहा है। इसी तरह राउंड में भी देखते हैं तो ऐसा ही जो है किया गया। ए देखिए, ए का विपरीत 26 होगा, ए का 1 मान होता है, उसका विपरीत 26, 26 का गुना 2 से करेंगे तो 52 होगा। आर जो है व्यंजन है, उसका मान 18 है तो डायरेक्ट 18 रख दिया गया।
ओ जो है वो व्यंजन है, अतिस्वर है, तो ओ का जो है हमारा क्या होगा, विपरीत 12 होगा, क्योंकि वो 15 है तो विपरीत 12 होगा। उससे गुना 2 करके देखिए 24 किया गया है। इसी तरह प्लास्टिक को देखना, PLASTIC, ये जो है स्वर है, तो ये व्यंजन है, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा स्थानीय मान। पी का मान कितना होता है, 16 होता है। एल का स्थानीय मान कितना होता है, तो ये 12 होता है। ए का मान 1 होता है, विपरीत करना है 26, इसमें से गुना 2 करना है, तो ये हो जाएगा 52, यानी 16 12 52। क्या है, 16 12 52। आंसर हमारा जो है ये आ जाएगा, आंसर ए। एक ही पासे के 3 अलग अलग जो है स्थितियां दिखाई गई, उस संकेत का चयन करें जो इस तरह वाले फलक के विपरीत फलक आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, कॉमन ढूंढना है। क्या है, कॉमन। 2 और 3 स्थितियां में अगर आप देख रहे हैं तो परसेंटेज आ रहा है, क्या है यहाँ पर, और यहाँ से क्लॉक वाइज घूम जाना है। एक जो हुआ परसेंटेज डॉलर स्टार, क्या परसेंटेज डॉलर, इसमें देख रहे हैं तो परसेंटेज बराबर और ये प्लस है, इसमें भी क्लॉक वाइज, तो बराबर के अपोजिट क्या हो गया, डॉलर। आंसर हमारा हो जाएगा बी। मार्कोव-बनिकोव का नियम, मार्कोव-बनिकोव का रूल मुख्य रूप से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है, तो ये होता है एल्कीनो का इलेक्ट्रोफिलिक योग। क्या है, एल्कीनो का इलेक्ट्रोफिलिक योग बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। यह नियम कहता है कि एक असममित एल्कीन में एक प्रोटॉन अम्ल HX के योग में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें पहले से ही अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जबकि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें कम संख्या में हाइड्रोजन जो है परमाणु होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का पूर्ण रूप क्या है, क्या है, पास का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है प्लेटफॉर्म। क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एज ए सर्विस। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। क्या है, ए होगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नीचे दिया गया दंड आलेख 2 क्रमिक वर्षों 2011 और 2012 के दौरान 6 दुकानों से बॉल पेनों की बिक्री को दर्शाता है। दोनों वर्षों में दुकान S2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में दुकान S5 की कुल बिक्री का अनुपात जो है वो क्या होगा। दोनों वर्षों में S2 की कुल बिक्री हो गया 70 + 90 160 हजार है। क्या है, हजार है। और दोनों वर्षों में S5 की कुल बिक्री है तो 80 + 60 कितना होगा, 140। अनुपात कितना होगा, तो 8:7 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। 36 32 और 27 का LCM क्या हो जाएगा, तो ये हमारा LCM हो जाएगा, सिंपल सी है। 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 27 का 3 × 3 × 3। जब अभिष्ट संख्या लिखना है तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 आ जाएगा सभी, तो 864 से गुना कीजिएगा, 864 आ जाएगा। एक कार का प्रारंभिक मूल्य जो है वो कितना है, 4 लाख है। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य 40% घटाया जाता है। 2 वर्ष के पश्चात उसका जो है मूल्य क्या होगा, तो 2 वर्ष का तो 4 हो गया कितना, 5 शून्य, अब गुना 100 - 40/100 के ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पे जो है कितना, 5 शून्य गुना 6/10 गुना 6/10, ये हो जाएगा 1,44,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो होता है भुजा बटा 2√3, यानी 12/2√3 गुना √3/√3 2√3 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। एक पेन को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक पुरुष को 55% का लाभ होता है। क्या है, 55% का लाभ होता है। यदि वह उस पेन को उस मूल्य के दुगने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा। माना कि पेन का जो है वो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ कह रहा है कितना, लाभ परसेंटेज 55%, 55%। एक पेन का विक्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, 100 + 100 गुना 55/100, 155 आ गया। अब पेन का नया विक्रय मूल्य कितना होगा, दुगने मूल्य पर बेचता है, 2 गुना 155, 310 हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, 310 - 100/100 गुना 100, ये हो जाएगा 210%। क्या है, 210%। आंसर हमारा ए हो जाएगा।
एक त्रिभुज के कोण जो है 15:2:1 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, क्या है सबसे बड़ा कोण क्या होगा। माना कि त्रिभुज के कोण जो है 15x 2x और x है, तो 15x प्लस 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है, तो 18x बराबर 180 डिग्री, x बराबर जो है वो है कितना हो जाएगा, x बराबर 18 करिए 10 डिग्री, क्या है 10। त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण 15x है, यानी 15 गुना 10, ये हो गया 150, क्या है 150 डिग्री। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वो हो जाएगा ब्राजील। भारत और ब्राजील, क्या है भारत और ब्राजील, भारत और ब्राजील नहीं, भारत और किस देश ने 2026 को जो है वो दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, स्पेन के साथ, क्या है स्पेन हो जाएगा। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का जश्न मनाने के लिए जो है ड्यूअल ईयर घोषित किया है। इससे पहले एक प्रश्न और भी छूट गया है, कौन सा संगठन पर्यावरण से संबंधित है, तो ये एक संगठन है यूएनईपी, क्या है यूएनईपी, ऑप्शन में कौन सा है वो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड, क्या है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, क्या है एनवायरनमेंट, क्या है एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या है प्रोग्राम। आंसर होगा डी यूएनईपी। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 का निधन हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पीटर हिग्स थे, क्या है पीटर हिग्स, क्या है पीटर हिग्स थे। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोजकर्ता पीटर हिग्स का 8 अप्रैल 2024 का निधन हो गया। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जो है पीटर हिग्स ने हिग्स बोसॉन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की खोज की थी। किस राज्य में साओ जोआओ महोत्सव हर साल 24 जून को मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा गोवा में, क्या है गोवा में मनाया जाता है। यह गोवा के कैथोलिकों का महत्वपूर्ण जो है वो पर्व है, क्या है पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ शुरू हुआ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में, क्या है मुंबई में शुरू हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र में, क्या है महाराष्ट्र में है। कथन कर रहा है कि कुछ एस सी है, यहाँ पर अगर मान ले कि एस है तो कर रहा है कुछ एस जो है वो सी है, और कुछ सी जो है वो क्या है डी है। सभी डी जो है एस है, ये गलत है। कुछ सी जो है एस है और कुछ डी जो है वो सी है, दोनों सही है। सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन करना है। 6 और 7 जो है प्लस करेंगे 13, 24 28 जो होगा 52, 96 112 करेंगे तो 208। आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन दिया है, इससे देखते हुए जी ई से किस प्रकार संबंधित है हमें ये बताना है। तो चलिए डी हैशटैग ई कर रहा है, तो जो ई जो है वो क्या है पुत्री है किसका डी का, ये हो जाएगा ई, और एफ जो है पुत्री है किसका ई का, और एफ जो है माता है, क्या है माता है जी का, और जी जो है पति पत्नी है एच, जी और एच पति पत्नी है, और एच के जो है वो पुत्री है कौन है आई है। हमें रिलेशन देखना है किसमें जी ई के किस प्रकार संबंधित है। जी जो है ई से यानी ई से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नाती, क्या है नाती। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 8 मित्र जो है जो 4-4 व्यक्तियों के 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 4-4 व्यक्ति के 2 पंक्तियों में, दोनों पंक्ति एक दूसरे के आमने सामने 1 2 3 4 1 2 3 4 है। अब कह रहा है कि ए डी के सामने है। अगर मान लिया कि यहाँ पर ए देते हैं तो यहाँ पर डी के सामने, ई जी के ठीक बाईं ओर बगल में, ई जो है वो जी के ठीक बाईं ओर बगल में है, एच बी के ठीक दाईं ओर बगल है यानी एच जो है वो बी के ठीक दाईं ओर बगल में है। सी जी के सामने है, सी को जी के सामने कर देते हैं, जी है तो यहाँ सी दे देते हैं, जी के सामने है। एफ एच के सामने है, एफ जो है एच के सामने है तो बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बगल में है तो जी के सामने है। डी एफ के बाईं ओर बगल में, हमें चारों तो ये मिल गया। डी एफ के बाईं ओर बगल में कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में है ये बताना है।
ABCH क्या है, ABCH जो है आमने सामने है, अति चारों एक तरफ है एक ही पंक्ति में, तो डी हमारा सही आंसर होगा। कथन कह रहा है कि अपना प्रार्थना पत्र भेजने से पूर्व अच्छी प्रकार से जांच कर ले कि आप विज्ञापन की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं। आवेदकों के लिए एक निर्देश है। पूर्व धारणा, वे प्रार्थी जो वांछनीय योग्यताओं को पूरा नहीं करते आवेदन नहीं करेंगे। निर्देश द्वारा प्रार्थियों का मार्गदर्शन हो सकेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीजिए यदि दोनों एक और दो अंतर निहित हो जाएगा। क्या है, निहित होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेर लोमड़ी मांसाहारी। मांसाहारी में ही शेर लोमड़ी आता है, ये मांसाहारी हो जाएगा, ये शेर होगा, ये लोमड़ी होगा। आंसर ए हो जाएगा। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग होता है, और इसका आंसर होगा मुख्य कोर जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है, सी होगा। प्रियन रोग किस प्रकार के रोगजनक कारक के कारण होते हैं, और सही आंसर जो होगा संक्रामक प्रोटीन। क्या है, संक्रामक प्रोटीन के कारण होते हैं। प्रियन असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं जो अन्य प्रोटीनों को भी असमान रूप से मुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क में प्रोटीन का संचयन होता है और तंत्रिका संबंधी क्षति होती है। प्रियन रोग जिन्हें ट्रांसमिसिबल जो है स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है, दुर्लभ और घातक जो है न्यूरो डिजेनरेटिव रोग है। अगला है 6 8 x + 2 10 2x - 1 तथा 2 का माध्य 9 है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ के जो है जितनी संख्या रहता है उतने में क्या है भागा दे देते हैं। तो 2x - 1 + 2 कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दीजिए। माध्य बराबर ये हो गया, माध्य कितना है 9 है दिया हुआ है, तो 27 + 3x/6, x का मान जो है वो 9 आएगा। क्या है, 9 आएगा। 4 सिक्के उछाले जाने पर बिल्कुल 3 पट आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो T T T H हो गया, T T H T T H T T और H T T T हो गया। यही 4 तरीका हो रहा है। कुल घटना कितना हो गया, कुल घटना हो गया 2 के पावर 4 यानी 16, प्रायिकता 4/16 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो ये 2 और 8 क्या कर दीजिए, 2 और 8 4/16, 2 और 1/4 होगा ना, आंसर होगा ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक टावर की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो यह सूर्य के उन्नयन कोण 45 डिग्री होने की तुलना में 15 मीटर छोटी होती है। टावर की ऊंचाई क्या होगा। मान लिया कि यहाँ पर जो है डी मान लीजिए ये ए है, पहले ये 60 डिग्री का हुआ, क्या है 60 डिग्री का, अब जो हो जाए ये 45 डिग्री का, क्या है ये 45 डिग्री का। अगर मान लिया कि इसको √3 मानते हैं, इससे √3 इससे 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। ये बी है, ये सी है। इस तरह से बनाने से थोड़ा प्रश्न जो है आसान और जल्दी बनता है। √3 - 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15 मीटर छोटी हो जा रही है। ये 15 मीटर जो है वो छोटी होती है 45 डिग्री होने की तुलना में। तो क्या हो गया 15 मीटर। तो √3 यूनिट बराबर कितना हो गया, ये हो गया 15/√3 - 1 गुना √3। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15√3 × √3 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 15 गुना 3 + 1.732/2, यानी हो जाएगा कितना, तो 35.49, क्या है 35.49, कितना हो गया 35.49 नहीं लगभग 5, यानी 35.5 कह दीजिए। आंसर में दिया हुआ 35.49 आएगा, लेकिन आंसर होगा 35.5, बी होगा। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो भुजा जो है, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 164/4 यानी 41 सेंटीमीटर। 4 गुना भुजा के स्क्वायर बराबर D1 के स्क्वायर + D2 के स्क्वायर, यानी 4 गुना 41 के स्क्वायर बराबर 80 के स्क्वायर + D2 के स्क्वायर। 6724 - 6400 बराबर D2 के स्क्वायर, 324 बराबर D2 के स्क्वायर, D2 बराबर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ½ × D1 × D2, यानी 1/2 गुना 80 गुना 18 क्या है
18, ये हो जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी। 99 के व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई में जो है आयतन क्या होगा। तो बेलन की त्रिज्या 4 दिले, ऊंचाई 8 दिया हुआ है, तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई गुना 4 का स्क्वायर गुना 8 बराबर 128 पाई घन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रमेश ने 36 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ क्या होगा। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, मूल्य की बात करते हैं तो 30 और विक्रय मूल्य 36 कर रहा है, क्या है 36 हो रहा है। वजन जो है वो वजन ये 800 खरीद रहा है, बेच रहा है कितना 1000। गुना कर दीजिए 30 गुना 800 और 36 गुना जो है वो 1000। लाभ कितना हो गया, अगर इसका देखें तो 24:36 आ जाएगा। तो लाभ जो हो गया 36 माइनस 24/24 गुना 100, यानी 12/24 गुना 100 कितना हो गया 50%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।